आज बहुत ही सिंपल रेड सॉस पास्ता बनाते हैं। बहुत सारे यंग किड्स होते हैं जिनको पास्ता बनाने का बहुत शौक होता है, पर जब दो तीन बर्तन अलग अलग करके पास्ता अलग उबाल के बनाने होते हैं पास्ता, तो फिर उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आज का वीडियो इन लोगों के लिए है जिनको पास्ता अच्छे तो बहुत लगते हैं पर बनाने में मुश्किल लगते हैं। हम आज बना रहे हैं वन पैन पेने पास्ता। अभी पेने सिर्फ डिफरेंट वैरायटी ऑफ पास्ता है जो इस शेप के आते हैं, उसको पेने पास्ता कहते हैं। पर सेम रेसिपी से आप कोई भी पास्ता बना सकते हैं, बो वाले, एल्बो वाले, कोई भी पास्ता आप बना सकते हैं। सो रेड सॉस पेने पास्ता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में ले लेती हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अब मैं ये पैन में ऐड कर देती हूँ ये बारीक कटा हुआ लहसुन है। 5 से 6 कली मैंने लहसुन की ली है और उसी के साथ ही ये क्यूब्स में कटे हुए अनियन डाल देती हूँ मैं। अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। हमें यहाँ पे ये अनियन को बहुत जैसे कि इंडियन कुकिंग की तरह भून भून के नहीं पकाना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही पकाना है। और बस इसी टाइम पे मैं ये देखिए मेरे पास बहुत सारी सब्जियां हैं। मैंने ये 1/4 कप जितनी ब्रोकली ली है, जुकीनी है, 2 कलर के बेल पेपर्स है और मैंने ये 2-3 मशरूम काट के लिए हुए हैं। आप चाहो तो आपके पसंद की कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर पसंद है, बेबी कॉर्न पसंद है। अब ऐड करते हैं थोड़ा सा ओरेगानो और जाएंगे चिली फ्लेक्स। कोई भी सीजनिंग आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही झटपट से बनने वाला पास्ता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इससे इजी रेड सॉस पास्ता कोई हो ही नहीं सकता है। जब हम पास्ता बना रहे होते हैं तो हमें सब्जी अब बहुत ज़्यादा एकदम 100% नहीं गलानी होती है। ये थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगी है, जैसे जुकीनी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, मशरूम सॉफ्ट हो गए हैं। बस यही टाइम पे मैं ये टमाटो की प्यूरी ऐड कर देती हूँ। ये 4 मीडियम साइज टमाटो की प्यूरी है। टमेटोज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा नहीं प्यूरी किया है। आप कहीं कहीं पे देखेंगे ना तो चंक्स भी आपको दिखेंगे, तो बस ऐसी चंक की प्यूरी ही मैंने रखी है। और अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और बस यही टाइम पे हम ये टमाटो की प्यूरी को पकने देंगे। तो मैं ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट पकने दूंगी। ये टमेटोज तो पक चुके हैं। बस यही टाइम पे मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2 कप पानी जाएगा क्योंकि हमें पास्ता भी इसमें ही पकाना है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून जितनी शक्कर। ये टमेटोज़ के खट्टेपन को बैलेंस करेगी और पास्ता में बहुत अच्छा स्वाद भी देती है, माइल्ड स्वीटनेस अच्छी लगती है। जब भी आप ऐसे वन पैन पास्ता बनाएं तो सब्जियों को पहले ही एकदम ही 100% नहीं कुक करिएगा, क्योंकि हमें ये उबाल आ जाए उसके बाद उसमें पास्ता भी पकाना है। तो कम से कम 7 से 10 मिनट तक पास्ता भी पकेगा। तो सब्जी अगर आधी कच्ची रख के फिर पास्ता ऐड करेंगे ना तो पास्ता के साथ सब्जियां भी उसी टाइम पे पक जाएगी और बिल्कुल भी वो आपको मशी नहीं लगेगी। ये देखिए अब ये उबलने लगा है। बस यही टाइम पे मैंने यहाँ पे ये 2 सर्विंग पेने पास्ता लिया हुआ है। 2 सर्विंग का मतलब होता है कि 2 कप पास्ता लिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम। अब मिक्स करके मैं ढक्कन लगा के पकने देती हूँ मीडियम फ्लेम पे अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट्स। एक बार बीच में हम ढक्कन खोल के थोड़ा सा चला लेंगे, क्योंकि पास्ता में अच्छा खासा स्टार्च होता है तो कभी कभी वो नीचे चिपक जाता है। तो एक बार बस चला लेंगे। अभी ये पास्ता पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में कुक होगा। अगर एकदम ही अच्छी क्वालिटी के फ्रेश वाले पास्ता होंगे तो वो 7 से 8 मिनट में कुक हो जाते हैं और कोई पास्ता को 10 से 12 मिनट भी लगते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। एक बार पास्ता चेक कर लेते हैं और ये मैं स्पून से काट रही हूँ तो बहुत अच्छे से पास्ता कट रहे हैं। दैट मीन्स पास्ता तो पक चुका है। और आप देखेंगे कि अभी भी थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड है। ये डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा जैसे ठंडा होता जाएगा पास्ता, ये सारा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगा।
अब ये टोटली ऑप्शनल है कि आपको क्रीम ऐड करना है कि नहीं। मैं यहाँ पे ये 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी स्मूथनेस देगा और एक मिल्की फ्लेवर भी देगा। अभी मैंने हीट को तो टर्न ऑफ कर दिया है। बस मैं यही टाइम पे कुछ फ्रेश बेसिल के पत्ते तोड़ के ऐड कर देती हूँ। पास्ता तो बहुत अच्छा पक चुका है। चलिए फटाफट से सर्व करते हैं। ये देखिए 5 मिनट में ही पास्ता ने जो भी एक्सेस लिक्विड था वो सारा सोक कर लिया है एंड एकदम परफेक्ट क्रीमी सॉसी पास्ता रेडी है। बस यही टाइम पे मैं ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रीम ऐड किया हुआ है, पर चीज़ के साथ पास्ता बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपके पास पार्मेसन चीज़, प्रोसेस चीज़ जो भी घर पे अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं। मैं ये प्रोसेस चीज़ ही ऐड कर रही हूँ और रख देते हैं कुछ बेसिल के पत्ते। तो लीजिए तैयार है एकदम फटाफट से बनने वाला 1 पैन पेने पास्ता, जो कि हमने बनाया है रेड सॉस में। इससे आसान और टेस्टी रेड सॉस पास्ता कोई और हो नहीं सकता है। अमेजिंग।